जय हिंद साथियों। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई। आँख क्या होता है, आँख कितने प्रकार से होते हैं और आँख का हमारा जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके विषय में हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आँख क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें, आँख एक शरीर का अंग है जिससे हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, वो आँख की सहायता से। और देखने के लिए हमें चाहिए प्रकाश। तो आपको बता दें कि आँख और प्रकाश, इस दोनों के बीच इतनी गहरी संबंध है जो कि एक दूसरे के बिना अधूरा है। मान के चलिए, आपको फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जिसके पास आँख है और प्रकाश नहीं है तो वो आँख कोई काम का नहीं। जिस प्रकार की आप फिर मान लीजिए कि जिसके पास प्रकाश है, यानी प्रकाश है, आँख नहीं है जिस बेचारे के पास, तो उसमें देखिए वो आँख कोई काम का नहीं। यानी आँख और प्रकाश के बीच एक बहुत गहरी संबंध है। इसीलिए हम कह सकते हैं आँख के बिना प्रकाश अधूरा, प्रकाश के बिना आँख अधूरा। वैसे शरीर के विभिन्न अंगों तो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि किडनी, लिवर। यदि कोई शरीर का एक अंग गड़बड़ा जाए तो इसके बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसी प्रकार आँख भी जो है कि वो स्वस्थ रहने के लिए उसको क्या चाहिए? प्रकाश, तभी हम कोई वस्तु को देख पाएंगे। तो आंख और प्रकाश के बीच बहुत गहरी संबंध है। हमने ह्यूमन आई को आज पढ़ने वाले हैं। मैंने ली ह्यूमन आई को। ह्यूमन आई बोले तो मानव आंख। मानव आंख को हमने सबसे पहले 3 भाग में आपको बांट के रखे हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम बता दिए कि मानव आंख जो है कि ये 3 प्रकार से होता है। पहला है स्क्लेरोटिक, सफेद पटल, लाल और रेटिना। ये 3 भाग कहाँ कहाँ पे होता है, इसका जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि ये आंख का पहला भाग है, जो कि इसका व्यास होता है। आंख का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। आंख का कितना व्यास होता है? 2.3 सेंटीमीटर आंख का व्यास होता है। आप समझ गए ना, आंख का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। चलिए, आंख का पहला भाग कहलाता है स्क्लेरोटिक। आप देख रहे हैं ना, ये उजला भाग, देखिए आंख को आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। आंख को आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। ये हुआ आपका आंख, ठीक है। ये वाला भाग पूरे उजरा है ना, इस वाला उजरा वाले भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक। क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक। ये एकदम अपारदर्शी होता है, इससे प्रकाश नहीं जाता। आंख का उजरा वाला भाग है ना, आंख का व्हाइट वाला भाग से प्रकाश नहीं जाता। इसका साइड में एक कॉर्निया बना हुआ आप देखते हैं, जहां पे खिच्ची जमता है, यानी किच्ची वगैरह आंख में जो आता है, तो इसमें आप कह सकते हैं ये कॉर्निया में किच्ची जलता है। यानी आप कह सकते हैं आंख का पहला भाग क्या है? स्क्लेरोटिक। आंख का पहला भाग क्या है? स्क्लेरोटिक। आंख का पहला भाग सफेद पटल होता है, जिसको उजरा कहते हैं, यानी व्हाइट कलर का होता है। इसमें प्रकाश जाता नहीं है। ये हमेशा ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता है। ये कैसा भाग होता है? अपारदर्शी होता है। अब देखिए ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग जो है पारदर्शी होता है। ये वाला भाग क्या होता है? पारदर्शी भाग होता है। ये वाला भाग पारदर्शी, इसी को कहते हैं कोर्निया। क्या कहते हैं? कोर्निया। इसी को कहते हैं कोर्निया। क्या कहेंगे इसको? कोर्निया कहेंगे। कोर्निया में हम लोग का जैसे कि देखते हैं ना, धूल मिट्टी की चीज जो जम जाता है आंख में, कोना में की चीज जमता है, यही कोर्निया में जमा होता है। तो आंख का पहला भाग समझ गए। सफेद पटल क्या है, इसका क्या काम है, इसका समझ गए। कोर्निया में क्या होता है, ये बात समझ गए। आंख का पहला भाग स्क्लेरोटिक कहलाता है। आंख का पहला भाग स्क्लेरोटिक कहलाता है। और दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है क्लोराइड। क्या नाम है इसका? क्लोराइड। क्या नाम है इसका? क्लोराइड। दूसरा भाग आंख का क्लोराइड है। बताइए, यहाँ पे हमने पहला भाग तो ये हो गया, पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग इसका अंदर में बनाए हैं। दूसरा भाग अंदर में बनाया, और इस अंदर वाला भाग में देखिए क्या क्या होता है, आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला भाग स्क्लेरोटिक, दूसरा भाग क्लोराइड। यानी क्लोराइड में क्या होता है, जैसे कि आप देखे हैं कभी चोट वगैरह लगता था आंख में, जो लाल बन जाता है, लाल वो अंदर वाला भाग होता है, वो व्हाइट वाला भाग नहीं, उससे भी एक परत नीचे है जिसका नाम है क्लोराइड। जैसे कोई आंख में मार दिया तो आप देखते हैं ना कि आंख पूरे लाल हो जाता है, या फिर अधिक पानी में ये वो, या फिर कीड़ा वगैरह पड़ता है, आंख जो लाल हो जाता है, लाल या भूरा हो जाता है, वो भूरा वाला भाग का नाम क्या? यानी आंख का दूसरा भाग कहेंगे क्लोराइड। क्या कहेंगे? क्लोराइड कहेंगे। क्लोराइड में देखिए, क्लोराइड में ही 2 चीज रहता है। एक चीज का नाम है जिसका है सेलेरी मसल्स। इसका नाम क्या है? सेलेरी मसल्स। ये वाला चीज है, ये वाला इधर का पार्ट का नाम है सेलेरी मसल्स। हम लिख देते हैं CILIARY, सेलेरी MUSCELL मसल, ठीक है। सेलेरी मसल पे ही लेंस टिका हुआ रहता है। सेलेरी मसल पे ही क्या रहता है? लेंस टिका हुआ रहता है। और ये वाला भाग है, यहाँ पे हमने थोड़ा छिद्र बना देते ताकि प्रकाश घुसने में कोई आसानी, ठीक है, तकलीफ ना हो, ठीक है, छिद्र बना दिए। और ये वाला भाग हो गया आपका क्या? आइरिस। ये वाला भाग क्या हो गया? आइरिस। ये वाला भाग हो गया आपका आइरिस। आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं इसको?
परितरिका, इसी से प्रकाश घुसता है छिद्र से। लेंस के पीछे एक छिद्र है, उस छिद्र का नाम क्या है? परितरिका। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस प्रकार से एक पुतली बना देते हैं, इसका नाम क्या है? पुतली। इसका नाम क्या है? पुतली। समझ गए ना? आइरिस से ही प्रकाश घुसने यानी प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। और ये छिद्र वाला भाग है, इस ये छिद्र वाला, माफ कीजिएगा, ये छिद्र वाला भाग पुतली है। क्या है? ये छिद्र वाला भाग क्या है? पुतली है। आइरिस आप समझ गए, ये वाला भाग छिद्र वाला भाग क्या है? ये है पुतली, ये है पुतली। पुतली, पुतली को अंग्रेजी में कहते हैं पीपुल। क्या कहते हैं? पीपुल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको पीपुल कहते हैं। आप समझ गए ना कि यानी आंख का जो एक भाग है यानी दूसरा भाग को कोराइड कहते हैं। दूसरा भाग को क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। और आंख में एक लेंस टिका हुआ है, वो लेंस का नाम क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कहाँ पे टिका हुआ रहता है? तो आप कह सकते हैं सैलरी मसल पे वो लेंस टिका हुआ है। यहाँ पे लगा हुआ रहता है लेंस, ऐसे इस प्रकार से रहता है लेंस। ठीक है, ये है आपका लेंस। ये लेंस कौन है बाबू? ये लेंस है उत्तल। आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो आप कह सकते हैं उत्तल लेंस रहता है, यानी आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आप पढ़े हैं ना लेंस चैप्टर में, आपको पढ़ा ये किस टाइप सा लेंस बना? ये उत्तल, यानी साइड में पतला बीच में मोटा लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल। तो आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ? उत्तल लेंस लगा हुआ। और उत्तल लेंस कहाँ पे लगा हुआ रहता है? सेलरी मसल पे, यानी सेलरी मसल पे टिका हुआ रहता है उत्तल लेंस है। इसके बीच में इधर जो देखे ये सेलरी मसल था और ये लेंस है। उसके बाद इधर जो है कि यहाँ बीच वाला छिद्र, यानी लेंस के यहाँ पे देख रहे ना, यहाँ पे आइरिस के बीचों बीच जो लेंस के पीछे एक छिद्र रहता है, यानी छेद रहता है, वो छेद होकर प्रकाश घुसता है। इसका नाम है पुतली। इसका नाम क्या है? पुतली। और प्रकाश को नियंत्रित जो करता है, प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? यानी प्रकाश कितना जाएगा, कितना खोलेगा, यानी पुतली सुटकेगा, मतलब आप समझ रहे ना, मतलब मुड़ना और सुकड़ना इस प्रकार से, मतलब प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है कौन? आइरिस। आइरिस नियंत्रित करता है कौन? नियंत्रित करता है आइरिस। और आंख का रंगीन भाग कौन होता है? तो आंख का रंगीन भाग आप कह सकते हैं वो कौन होता है? परितरिका। आंख का रंगीन भाग कौन होता है? ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछा गया, आंख का कौन सा भाग रंगीन होता है? वो कौन है? परितरिका। आंख में प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो वो कौन करता है? प्रकाश को नियंत्रित आइरिस करता है। इस वीडियो को आप देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। एग्जाम के रिलेटेड जितना भी प्रश्न आएगा इससे बाहर नहीं रहेगा, आप केवल समझिए। ठीक है, तो आपको बता दिए कहाँ कहाँ पे कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, इसके विषय में आपको जानकारी हो गया। अब देखिए हमने आपको बता दिए पहला भाग और ये दूसरा भाग बता दिए। अब चलिए आइरिस क्या काम करता है, पीपुल का क्या करता है, सैलरी मसल पे उत्तल लेंस लगाता है। उत्तल लेंस आप जानते हैं उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता? उत्तल वास्तविक प्रतिबिंब बनाता, तो वास्तविक हमेशा उल्टा बनाएगा। तो आप आ जाइए यहाँ पे, आप तीसरा पार्ट में जिसका नाम है रेटिना। तो आप सबसे देखिए ये पहला पार्ट हुआ और ये दूसरा पार्ट हुआ और यहाँ पे है रेटिना। यहाँ से जो घिरा हुआ है ना बाबू, ये है रेटिना आपका। ये क्या है? ये है आपका रेटिना। ठीक है, इसी को कहते हैं रेटिना। इसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेटिना पे क्या होता है? रेटिना पे आपको बता दें कि प्रतिबिंब फोटो जो बनता है आंख में कोई वस्तु को देखे तो वो यहाँ से जो वो मतलब प्रकाश लेकर गया, वस्तु का फोटो लेकर गया, वो तस्वीर कहाँ पे बनाएगा? आंख का सबसे पीछे जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग पे फोटो बनता है जिसका नाम क्या है? रेटिना। रेटिना मतलब दृष्टि पटल, यानी देखने का पटल जो होता है, फोटो जो बनता है वो फोटो कहाँ पे बनता है? तो आप कह सकते हैं कि फोटो बनता कहाँ पे? रेटिना पे। तो आप लिख दीजिए कि रेटिना पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब होता है फोटो, फोटो मतलब इमेज। तो रेटिना पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। आप चलिए आपको एक चीज और समझा दे। रेटिना के पीछे ये छोटी छोटी नर्व्स निकला रहता है, पतली पतली। इस नर्व्स का नाम पता है क्या है? इस नर्व्स का नाम है ऑप्टिक नर्व्स। क्या नाम है इसका? ऑप्टिक नर्व्स। क्या नाम है? ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स ये डायरेक्ट कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है? ये डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। ब्रेन से, कहाँ से? ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। ब्रेन यानी दिमाग से। आपको बता दे रेटिना से ही वो नर्व्स निकलता है जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व्स। जैसे हम कोई तस्वीर को देखते हैं ना, वो जाके फोटो कहाँ पे बनेगा? रेटिना पे बनेगा। और रेटिना पे बनने के बाद जो है कि वो डायरेक्ट ट्रांसफर कहाँ पे कर देगा? वो ब्रेन में करेगा। रेटिना पे हमारा इमेज जो बनता है आंख का, वो उल्टा बनता है, दिमाग हमारा सीधा करके उसको दिखा देता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें इस प्रकार से आपको हम समझा दिए। चलिए एक बार आपको फिर से कहते हैं, पहला भाग था क्या? स्क्लेरोटिक
स्क्लेरोटिक और पारदर्शी उजला भाग जिसमें प्रकाश नहीं घुसता है, ये कॉर्निया, इससे प्रकाश घुसता है, इसीलिए इसको पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, ये पहला भाग हो गया आंख। आंख का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब चलिए दूसरा भाग होता है कोराइड, यानी लाल, यानी जहां पे लाल चोट उट लगता है वो लाल होता है, वही वाला भाग वाला था कोराइड। यहाँ पे दूसरा भाग आपको बनाकर दिखा दिए। ठीक है, अब दूसरा भाग में देखिए यहीं पे एक लेंस लगा हुआ रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पहला छिद्र है, छिद्र को पुतली बोलते हैं। देखते हैं आंख में 3 तरह का भाग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 तरह का भाग है, वो तीनों भाग को हम यहाँ दर्शाने का कार्य किया है। ये वाला भाग में ये पुतली कहेंगे छिद्र वाला भाग को, और ये वाला भाग को उठा हुआ भाग को आइरिस कहेंगे। आइरिस को परितरिका, इसी से प्रकाश घुसता है, इसी से प्रकाश नियंत्रित होता है। और आंख का रंगीन भाग यानी रंगीन भाग यही होता है, आइरिस होता है, परितरिका। इसी से पता कर पाते हैं कि कौन सा कलर घुस रहा है आंख में। ठीक है, और देखिए आंख में जो लगा रहता है लेंस है, वो लेंस क्या रहता है, वो सेलेरी मसल्स रहता है, यानी सेलेरी मसल पे वो एक उत्तल लेंस टिका हुआ रहता है। इधर वाला भाग को क्या बोलेंगे, इधर वाला भाग को पुतली बोलेंगे, और इधर वाला भाग को सेलेरी मसल। सेलेरी मसल पे ही हमने क्या लगाया, एक लेंस लगाया। लेंस वो प्राकृतिक लेंस है। कैसा लेंस है, प्राकृतिक लेंस है, जिसका नाम है उत्तल कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है। कॉन्वेक्स कैसा होता है हमने आपका फिगर से यहाँ पे समझा दिए थे, आपको बता दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसी पे टिका हुआ रहता। ये लेंस क्या करता है, ये लेंस से होकर प्रकाश जाता तो रेटिना पे क्या बन जाता, प्रतिबिंब, और तीसरा भाग पे प्रतिबिंब बनता। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। और रेटिना के पीछे से छोटी छोटी मतलब वो पतली पतली नर्व्स निकला होता है, नर्व्स निकला हुआ रहता है। वो नर्व्स डायरेक्ट ऑप्टिक्स नर्व्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स नर्व्स कहते हैं। वो डायरेक्ट दिमाग से जुड़ा रहता है, दिमाग से जुड़ा रहता है। वो दिमाग में जैसे यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पे, वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वो दिमाग मेरा सही करके बता देता है कि ये ऐसा प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। आप चलिए, हमने आपको बताया यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ रहता है। इस लेंस को आप कह सकते हैं ये लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये लेंस किस पर टिका हुआ रहता है, सेलेरी मसल पे। आप देखिए यहाँ पे आपको ये कॉर्निया हुआ, ये क्या हुआ, कॉर्निया। कॉर्निया प्लस यहाँ पे देख लीजिए, कॉर्निया प्लस लेंस के बीच, कॉर्निया प्लस लेंस के बीच एक दर्व भरा हुआ रहता है। आंख में दर्व भरा हुआ रहता है, जैसे आंसू निकलता, आंसू, उस आंसू का जलीय दर्व नाम है। इसका क्या नाम है, जलीय दर्व नाम है, जलीय दर्व। इस दर्व का नाम क्या है, जलीय दर्व। ये कहाँ कहाँ पे रहता है, कॉर्निया प्लस आप कह सकते हैं कॉर्निया प्लस कहाँ पे, लेंस। कॉर्निया प्लस लेंस के बीच ये दर्व रहता है, जलीय दर्व। कॉर्निया प्लस लेंस के बीच जलीय दर्व रहता है। और देखिए ये हुआ रेटिना आपका, ये क्या हुआ, रेटिना, और यहाँ पे क्या हुआ, लेंस। यहाँ पे लेंस है ना, रेटिना और लेंस के बीच जो दर्व भरा हुआ रहता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे पता है, एक्वस ह्यूमरस। क्या कहेंगे, एक्वस ह्यूमरस, AQUAROUS, एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस कहेंगे। और उसके बाद रेटिना प्लस लेंस के बीच, रेटिना प्लस लेंस के बीच जो एक दर्व भरा हुआ रहता है, उस दर्व का नाम पता है क्या, उस दर्व का नाम है कचाप दर्व। क्या नाम है, कचाप दर्व भरा रहता है। ये कचाप दर्व क्या करता है, सुनिए इधर, कचाप दर्व को कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। कचाप दर्व को अंग्रेजी में विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। इसी विट्रस ह्यूमरस कहाँ पे रहता है, ये दर्व भरा रहता है। कहाँ पे भरा रहता है, तो आप कहेंगे रेटिना प्लस कहाँ पे, लेंस के बीच। रेटिना प्लस लेंस के बीच कौन सा दर्व रहता है, कचाप दर्व। और कॉर्निया प्लस लेंस के बीच कौन सा दर्व रहता है, एक्वस ह्यूमरस, यानी जलीय दर्व रहता है। और आंख किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे प्रोटीन से। आंख जो है पूरे किससे मिलकर बना हुआ है, तो आंख आप कहेंगे किससे मिलकर बना रहता है, तो आप कहेंगे प्रोटीन से। किससे, प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। आंख किससे मिलकर बना रहता है, प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। तो आप समझ गए आंख का कितने प्रकार है, आंख क्या होता है, और आंख में कैसे कैसे कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसको विषय में माफ कीजिएगा, इसके विषय में आपको जानकारी आप देने वाले हैं। आप देख लीजिए, आंख में होता है 2-4 टाइप का बीमारी। आप देखिए वो कौन कौन बीमारी होता है, वो 3 टाइप से बीमारी होता है। वो बीमारी को समझना है क्या, आप देखिए, एक होता है अंध ब्लाइंड, और यानी ब्लाइंड स्पॉट, एक होता है येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इसको देख लीजिए, इसको ध्यान दीजिए। येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जब प्रकाश का वह मुख्य अक्ष यानी इधर मतलब लेंस से वैसे प्रकाश गुजरे जो साइड में, यानी साइड में रेटिना के मतलब बगल में बने, तो उसको येलो स्पॉट कहेंगे। यानी जिसमें प्रतिबिंब अच्छा बनेगा ना, उसको येलो स्पॉट कहेंगे। जिसमें प्रतिबिंब अंधपन यानी धुंधला टाइप का बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा, यानी रेटिना के बीचों बीच। यदि आंख में बीचों बीच किसी का टॉर्च मारिएगा ना, उसको दिखाई नहीं देगा, धुंधलापन देगा। इसी को कहते हैं क्या, ब्लाइंड स्पॉट, यानी
अंधपीत कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, इसको पीत बिंदु कहते हैं, येलो स्पॉट को। यहां तक कोई दिक्कत हुआ कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं।